ऐसे पेशेंट जो एज़ोस्पर्मिया के साथ बच्चा ना पैदा होने के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, सीमेन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया आता है मतलब ज़ीरो स्पर्म आते हैं। उनके लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पर्म बन भी रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं बन रहे। काफ़ी केसेज़ में ऐसा होता है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, उसमें स्पर्म बन रहे होते हैं लेकिन रास्ते में कहीं रुकावट होती है। वो रुकावट टेस्टिस से लेके जहाँ पे पेशाब की नाली के अंदर जाकर स्पर्म्स की एंट्री होती है, उस रास्ते तक कहीं पे भी रुकावट हो सकती है। उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। और दूसरे नंबर पर होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के अंदर जो टेस्टिस हैं, उसके अंदर बेसिकली स्पर्म बनने में खराबी होती है। ऐसे केसेस के अंदर जिनमें एज़ोस्पर्मिया है, उसमें हार्मोन प्रोफ़ाइल कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन कराया जाता है। अगर आपकी हार्मोन प्रोफ़ाइल नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एज़ोस्पर्मिया है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। मतलब ये कि स्पर्म बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं रुकावट मौजूद है, जिसको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हार्मोन का इम्बैलेंस है, तो ये शो करता है कि या तो आपको प्राइमरी हाइपोगोनाडिज़्म है, जिसके अंदर तमाम हार्मोन्स कम होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपको टेस्टिकुलर फेलियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपकी खराब है, उसके अंदर एफएसएच जो हार्मोन है, वो ज़्यादा होता है, बाकी हार्मोन नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए फर्दर लेटर ऑन जो है वो जो टीसी की ऑप्शन होती है, माइक्रो टीसी की ऑप्शन होती है और स्पर्म बैंकिंग के बाद फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से बच्चा पैदा कराया जा सकता है। जितना ज़्यादा एफएसएच होगा, उतना ही कम चांसेस हैं कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी।